कहाँ तक हुआ था हमारा लास्ट टाइम? एक एक क्वेश्चन रह गया है, राइट? हाँ, तो ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड ऑन अ लैंड विच इज ट्राइंगुलर इन शेप. देखो यार, कौन सा डे? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर व्हाट दे हैव अरेंज्ड? ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ऑन अ ट्राइंगुलर, कहाँ पर? इन शेप. जो लैंड है वो ट्राइंगुलर इन शेप है. Trees are planted such that the first row there is one tree, in the second row there are two trees, and in the third row there are three trees, and so on. Find the total number of trees in the 25 rows. यहाँ पर 25 rows की जगह पे 25th row लिखा होता. 25th row या 25 rows, दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे लिखा है 25 rows, अगर लिखा होता 25th रो तो क्या होता? तो क्या करते बताओ? 25th रो में जितने हैं वो जोड़ और इसमें बोला है कि 25 रो तक जितने हैं वो सब मिलाकर. अब वेरी सिंपल है. देखो, फर्स्ट रो में एक ट्री, सेकेंड रो में दो ट्री, थर्ड रो में तीन ट्री. मतलब ये क्या हो गया? इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के बाद क्या? सम ऑफ 25 टर्म्स. वेरी इजी. कैन यू राइट इट ऑन योर ओन और शुड आई राइट इट? कर सकते हो. सिर्फ आंसर से नहीं होता है, मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा व्हेन इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम. ट्राई करो ना, इतना स्टेटमेंट तो हमने किया, उस हिसाब से लिखो. नाउ नंबर ऑफ ट्रीज इन द फर्स्ट रो, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ ट्रीज इन द फर्स्ट रो. In the first row, which is T1 equals how much? Number of trees in the first row कितना है? 1. उसके बाद number of trees in the second row, which is T2 is equals to 2. बराबर. इसके बाद similarly number of trees in the third row is 3. हाँ, so on. तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज इन द सम, लाइक क्या पूछा है? नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज, राइट? तो यहाँ पर नाउ, हाँ बट लिखना पड़ेगा ना. सॉल्व करना तो बहुत आसान है. सॉल्व करना आसान है ना. एसएन का फॉर्मूला लगा के तो आप सॉल्व कर दोगे. लिखना है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स प्रॉपर्ली. सो ओवर हियर आपका यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी लिखो. नंबर ऑफ ट्रीज इन द थर्ड रो, which is T3 is equals to 3. अब T3 minus T2 which is equals to 3 minus 2 which is equals to 1, and T2 minus T1 which is equals to 2 minus 1 which is equals to 1. Right? Therefore it is an AP. क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट? नाउ टू फाइंड, क्या लिखेंगे? टू फाइंड it is an AP with first term. It is an AP. आपका AP चैप्टर हुआ है पहले? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं हुआ है? नहीं, ये तो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया पहले? थोड़ा बहुत तो किया है, थोड़ा बहुत. ठीक है. नाउ इट इज एन AP with first term equals 1 and common difference equals how much? That is also 1. बराबर. फर्स्ट टर्म क्या है? 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है? वो भी 1. सो therefore total number of trees in 25 rows, total number of trees in 25 rows will be equal to S25. Yes or no? Which is equals to 25 by 2 2a plus into d बराबर. ठीक है. यहाँ पे चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ SN.
यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ Sn, ठीक है। नाउ ये हो गया 25/2 यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ Sn विच इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये चाहिए तो फॉर्मूला साइड में लिख दो। यूजिंग द फॉर्मूला Sn इक्वल्स, जो फॉर्मूला है आपका वो, राइट, 25/2 2a, ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज 1 प्लस 24 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1 which is equals to 25/2 2 plus 24 25/2 into 26 13 13 5s are 65 13 2s are 26 26 plus 6 32 320 बराबर। सो therefore आप वर्ड्स में लिखना है ना, therefore the total number of trees in 25 rows is the total number of trees in the 25 rows is 325। बस समझा। वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड्स आने चाहिए। आप लिख रहे हो सिर्फ T1 T2 फॉर्मूला खत्म नहीं, शुरू करते वक्त आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखने को आना चाहिए, समझा। सब्जेक्टिव पेपर है आपका, एमसीक्यू पेपर नहीं है। हाँ हाँ, क्या हुआ? इट इज एन एपी विथ, लिखोगे तो बेहतर है, इट इज एन एपी विथ a equals 1 and d equals 1। हाँ चलेगा। देखो यहाँ पर, choose the correct alternative answer for each of the following sub question। the sequence is, ये क्या दिया है, -10 -6 -2 and 2। ये अब कौन सा है, ये क्या है बताओ, क्या ये क्या है? अच्छा ये एपी है। हाँ कैसे पता चला एपी है? पता है आपको आदित्य? नहीं, क्या डिस्टेंस, क्या गैप, 4 का गैप है, -4 है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? -4 है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? हाँ देखो 4 है, इट इज एन एपी, रीजन डी इज 4। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। देखो बेटा एपी मतलब क्या, देख लो, अभी तुमको पूरा ही सिखाना पड़ेगा यार। देखो अभी ये अगर समझ लो 3 5 7 9 ऐसे टर्म्स है, दिस माइनस दिस इज हाउ मच? 2। दिस माइनस दिस इज हाउ मच? 2। तो ये सब जगह 2 2 आ रहा है ना, 9 - 7 इज ऑल्सो 2। तो ये क्या हो गया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर कॉमन डिफरेंस है सबका, इट इज एन एपी। यहाँ पर भी आपका -10 -6 -2 एंड 2। अगर -6 -10 किया, -6 माइनस ऑफ -10 किया तो कितना होगा, -6 + 10, आंसर इज 4 बराबर। तो ये आपका एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, रीजन कॉमन डिफरेंस इज 4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, first 4 terms of an AP are dash whose first term is this and the common difference is -2। अगर फर्स्ट टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस है -2, तो कौन से फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे? आंसर्स ओपन नहीं किया है ना, टिक किया हुआ है उस पे, नहीं ना? हाँ बोलो। हाँ बोलो सीधा। सी करेक्ट है, ठीक है, दिस ऑप्शन सी। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स? कैन यू फाइंड? कर सकते हो, करो। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। हाँ ये तो एमसीक्यू है ना बेटा, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स बेटा, सम ऑफ 30 नेचुरल नंबर्स। पहला नेचुरल नंबर्स क्या होता है? हाँ बराबर, देखो 1 2 3 4 बराबर नेचुरल नंबर्स होता है। तो सम ऑफ 30 नेचुरल नंबर्स बोला है ना, तो लेकर 1 से लेकर 30 तक सब ऐड करना है।
राइट। आपका जो नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर है आपका 30, इसमें आपका फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 1। आपको पता है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला व्हाट इज दैट, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, बराबर। नाउ सम ऑफ कितना टर्म्स चाहिए, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। मतलब ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये 30 टर्म्स का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे 30 तक अगर ऐड करना है तो ये फॉर्मूला है टू ऐड। अब कितने टर्म्स ऐड करना है, 30 टर्म्स ऐड करना है, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। a क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 1 प्लस 30 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है युवराज, आंसर आया तुमको, कौन सा ऑप्शन, बी। आपको क्या आया, ठीक है। नाउ 30 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, ये 1 2 3 4 5 में कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है ना, समझा 1 क्यों 1 कॉमन डिफरेंस क्यों है, 1 का गैप है, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, बराबर। तो ये वैल्यूज हमने पुटअप किया तो सम ऑफ 30 टर्म्स आपको अभी यहाँ पर मिल जाएगा। सो विच इज 15, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 30 माइनस 1 इज 29, 29 इंटू 1 इज 29। सो ये हो गया 15 इंटू 31, बराबर। 15 इंटू 31 देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 30 प्लस 1 करना होगा तो बाकी आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। 15 इंटू 30 इज 450 प्लस 15, आंसर इज 465 है आंसर, ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट, फॉर एन एपी if the seventh term is 4 and the common difference is -4 then find the a मतलब क्या होता है सब्यसाची, a मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म, चलो फाइंड करो। देखो यहाँ पर फॉर एन एपी T7 आपको गिवन है, T7 मतलब क्या होगा आदित्य बताओ, सेवेंथ टर्म, d इक्वल्स -4 मतलब क्या है ये कॉमन डिफरेंस। चलो थोड़ा बहुत तो पता ही है आपको, हुआ है मतलब एपी, हाँ ओके, सिखाया है ना थोड़ा बहुत, ओके। सेवेंथ टर्म आपको 4 गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज -4, यू हैव टू फाइंड व्हाट ए मतलब क्या होगा युवराज फर्स्ट टर्म। तो आपके पास Tn का फॉर्मूला है, Tn का फॉर्मूला बताओ सब्यसाची, हाँ हाँ बोलो, हाँ n-1 into d, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। आपको यहाँ पर T7 दिया है तो T7 इक्वल्स a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। T7 का वैल्यू आपको दिया है 4 इक्वल्स a आपको फाइंड करना है, 7 माइनस 1 इज 6, कॉमन डिफरेंस इज -4। अब ये -4 ब्रैकेट में लिखना है, कुछ लोग 6 - 4 कर देंगे, आपने यहीं पर गड़बड़ किया है, कंफर्म देख लो। 4 इक्वल्स a, 4 6 -24, -24 इस तरफ गया तो 4 प्लस 24 इक्वल्स a, सो a इक्वल्स 28, यही है आंसर, ऑप्शन डी। हाँ क्या था फिफ्थ में, फॉर अ गिवन एपी आपको a गिवन था 3.5 राइट, उसके बाद कॉमन डिफरेंस दिया है 0, उसके बाद n दिया है 101, आपको फाइंड क्या करना है Tn, राइट। Tn का फॉर्मूला क्या है बताओ सब्यसाची, हाँ n-1 इंटू डी, इसमें Tn ही आपको फाइंड करना है, a कितना है 3.5, n कितना है 101 -1 और कॉमन डिफरेंस 0, 3.5 प्लस दिस इज 100 इंटू 0, 3.5 100 इंटू 0 इज 0, समझा आपने, 3.5 प्लस 0 भी 0 कर दिया राइट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ आया आपको, नहीं नहीं आ रहा है, चलो देखो यहाँ पर इन एन एपी आपको आया 6,
देखो यहाँ पर इन एन एपी फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म क्या हुआ, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इन एन एपी फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब आपका टर्म 1 क्या है -3 एंड टर्म 2 इज व्हाट 4, देन यू हैव टू फाइंड द 21st टर्म, मतलब आपको T21 आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड T21। T1 इक्वल्स -3, तो मतलब A आपका कितना होगा -3, और डिफरेंस क्या होगा T2 माइनस T1, T2 कितना है 4, T1 कितना है -3, शायद यहाँ पे गलत किया होगा आपने, कॉमन डिफरेंस कितना है आपको 1, क्यों कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7। नाउ व्हाट आई वांट T21 ना, तो Tn का फॉर्मूला यूज करूंगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Tn, एक ही फॉर्मूला आता है तुमको, हाँ बोलो आगे बोलो, A प्लस n-1 into D, राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Tn। फर्स्ट टर्म A कितना है -3, प्लस आपको फाइंड करना है T21, n का वैल्यू 21 -1, कॉमन डिफरेंस कितना 7, -3 प्लस 21 -1 20 इंटू 7, -3 प्लस 140, 140 -3 137 है ऑप्शन, ऑप्शन सी, बस सिंपल था। देखो एंड अगला सॉल्व करो, इधर देखो T18 माइनस T13 आपको करना है बराबर, आपका Tn का फॉर्मूला क्या है A प्लस n-1 इंटू डी, राइट, आपको Tn का फॉर्मूला पता है दैट इज A प्लस n-1 इंटू डी, तो T18 के लिए क्या होगा A प्लस 18-1 इंटू डी, -13 के लिए क्या होगा A प्लस 13-1 इंटू डी, समझ में आ रहा है, हाँ, नाउ दिस विल बी A प्लस 18-1 इज 17D माइनस A प्लस 12D बराबर, विच विल बी इक्वल टू A plus 17D minus A minus 12D, correct, A and minus A will get cancelled, you are left with 17D minus 12D which is equals to 5D, लेकिन D का वैल्यू कितना है 5, तो इसका आंसर क्या आ गया 25। सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा, पहला होगा 3, देन 6, देन 9, देन 12, देन 15 बराबर, इनका क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। अगर एमसीक्यू अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी सम करके भी आंसर फाइंड कर सकते हो, हाँ सम करके भी कर सकते हो इनकेस एमसीक्यू अगर एग्जाम में आया तो, लेकिन करना ऐसे नहीं चाहिए, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर सम ऑफ n टर्म्स। इसके अंदर ये AP है, इसमें आपका AP A है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, कितना है 3 है, क्यों 3, 6 माइनस 3 इज 3, तो आपको फाइंड क्या करना है सम ऑफ 5 टर्म्स। Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का और एक फॉर्मूला था वो क्या है, बोलो n, अरे तुम लोग बोलो, हाँ हाँ E1 प्लस En, ये फॉर्मूला है फॉर सम ऑफ n टर्म्स, सेकेंड फॉर्मूला, हाँ वही था, चेक करो वही फॉर्मूला। नाउ सम ऑफ 5 टर्म्स फाइंड करना है ना, तो 5/2 इंटू 2A, A कितना है 3,
plus 5 minus 1 and d is 3, which is 5 by 2. 2 3s are 6, 4 3s are 12, 5 by 2 18, 2 9s are 5 9s are 45. इन सबको ऐड करोगे तो 45 आएगा. अब चाहो तो आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सम ऑफ 5 टर्म्स, 5 by 2 फर्स्ट टर्म क्या 3, लास्ट टर्म क्या है 15, 5 by 2 into 18, 2 9s are आंसर इज 45. ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो. राइट. 7 7 plus 9 16, 16 plus 6 32, 32 plus 3 32, 32 plus 3 35, 3 4 55 आ रहा है. एक मिनट. 7 7 plus 9 16, 16 plus 6 16 plus 6 22, 22 plus 3 25, 2 3 4 45. तीनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो. आंसर क्या है ऑप्शन में है ना. हाँ 45. क्लियर है. लिखो फास्ट और नेक्स्ट सम ट्राई करो. नहीं आ रहा है. ओके. 15 10 5 सो ऑन इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. बेटा क्या है इसमें. आपको 15 दिया है फर्स्ट टर्म. हाँ टर्म 1, टर्म 2, टर्म 2 आपको क्या गिवन है 10, टर्म 3 is 5 and so on. Right. So in this AP sum of first 10 terms is, आपको sum of 10 terms फाइंड करना है. तो sum of n terms का फॉर्मूला क्या है n by 2 2a plus n minus 1 into d बराबर. so sum of 10 terms फाइंड करना है ना. तो n की जगह पे 10 लगाओ, a का वैल्यू लगाओ और d का वैल्यू लगाओ और सॉल्व करो. क्यों नहीं आएगा. ओके. सम ऑफ 10 टर्म्स देखो यहाँ पर. n का वैल्यू आपको 10 रखना होगा प्लस 2a, a का वैल्यू 15 गिवन है प्लस n minus 1. ओके. 2 into 15 plus n is how much 10 minus 1 common difference is -5 ना. कम हो रहा है ना वैल्यू तो क्या आ जाएगा -5. ये आपको -5 ब्रैकेट में लिखना है ध्यान से. ठीक है. कुछ लोग क्या करेंगे देखो ऐसे लिखेंगे -5 करते हो. सिंपल ये मिस्टेक दिखता है पेपर में कितनी बार. ठीक है. फिर क्या करेंगे 10 minus 1 is 9, 9 minus 5 is 4. ऐसे होता है. ये मिस्टेक नहीं करना है. ये -5 आपको ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है. सो दिस इज 5 30, 9 into -5 -45, 5 plus नहीं 30 minus 45, 5 into -15. So answer is -75. That's it.